हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जो 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके जीके और जीएस के पार्ट को कवर करेंगे, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलो सभी क्वेश्चन को जो वन बाई वन सभी को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से जो कौन सी बीमारी होती है तो वो होती है पायरिया। पायरिया की बीमारी जो चाय पीने से होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? कुरकुरे के पैकेट में जो कौन सी गैस भरी होती है तो वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है कुरकुरे के पैकेट में भरी होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है तो वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर जो कौन सी गैस भरी होती है तो वो भरी होती है ऑर्गन। ऑर्गन गैस जो विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का आविष्कार जो किस देश ने किया था तो वो किया था जर्मनी। जर्मनी के द्वारा जो साइकिल का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी जो है कौन से देश में बहती है तो वह बहती है वियतनाम में। याद रखना, वियतनाम में जो लाल नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? कौन से वृक्ष को जो काटने पर जो वो बच्चों की तरह आवाज़ करता है तो वो है मैट्रिक का पेड़। मैट्रिक का पेड़ जो है काटने पर जो बच्चों की तरह आवाज़ आती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय की अवधि है? भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में जो समय अवधि कितनी है तो वो है 65 सेकेंड जो भारतीय राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 सेकेंड जो है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है, यानी कि ए जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगभग 3 साल तक सोता है? कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सोता है तो वो है घोंगा। घोंगा जो है 3 साल तक सोता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था तो वो रखा था शेरशाह। शेरशाह के द्वारा जो है रुपया भारतीय मुद्रा का नाम रखा था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि जो किस देश को कहा जाता है तो वो कहा जाता है जापान को। जापान को जो है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं तो वो है 5 राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं भारत के, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था तो वो कहा था महावीर स्वामी के द्वारा जो जियो और जीने दो कहा था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है तो वो है उर्दू। उर्दू भाषा जो पाकिस्तान देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी जो उदयपुर शहर को कहा जाता है, यानी कि राजस्थान उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? कौन से पेड़ की लकड़ी जो सोने से भी महंगी होती है? तो वो होती है अगरवुड। अगरवुड की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो कितने शेर होते हैं? तो वो होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो 4 शेर होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।